दोस्तों नमस्कार। हम सभी रोजाना जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं, घर का सामान। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां आज भी औरतों को एक वस्तु की तरह समझा जाता है और खुले तौर पर उनकी खरीद बिक्री होती है। यह सुनकर जितना अजीब और दुखद लगता है, उतना ही सच भी है कि कई देशों में पुरानी आदिवासी रिवायतें, आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता और बाहरी मांग आज भी महिलाओं को तयशुदा कीमत पर बेचने जैसी अमानवीय प्रथाओं को जिंदा रखे हुए हैं। आज की इस जानकारी भरी वीडियो में हम ऐसे 8 देशों की सूची पर चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं नंबर 8 से, कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका का यह देश अपनी सुंदर और आकर्षक महिलाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की महिलाओं का व्यक्तित्व, पहनावा और खुले स्वभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है, लेकिन इसी पसंद का एक काला पहलू भी है। कोलंबिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी अधिक है, जिसके चलते बड़ी संख्या में युवतियां ऐसे पुरुष तलाशने लगती हैं जो उन्हें बेहतर आर्थिक सुविधा, सुरक्षित जीवन और विदेश में बसने का अवसर दे सकें। इसी चाह में कई लड़कियां अपने परिवार की सहमति से या खुद ही ब्राइड मार्केट जैसी प्रक्रियाओं में हिस्सा लेती हैं। पहले यहां बड़े बड़े पारंपरिक मेले लगते थे, जहां लड़कियों को दुल्हन की तरह तैयार करके खरीदारों के सामने पेश किया जाता था। लेकिन अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर शिफ्ट हो चुकी है। अब प्रोफाइल बनती है, वीडियो कॉल पर मुलाकात होती है और सौदा तय होता है। कोलंबिया की एक लड़की की कीमत सामान्य रूप से $2000 से शुरू मानी जाती है, लेकिन अगर लड़की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी या विदेशी भाषा बोलने में सक्षम हो तो कीमत कई गुना बढ़ जाती है। कई विदेशी पुरुष इन लड़कियों को शादी के लिए चुनते हैं, तो कई लोग इन्हें नाइट क्लब, डांस बार या मनोरंजन केंद्रों में काम करवाने के लिए खरीदते हैं। अब आते हैं नंबर 7, बुल्गारिया पर। बुल्गारिया एक खूबसूरत यूरोपीय देश है, लेकिन इसके कुछ विशेष समुदाय, खासकर कलदाराश रोम और रोमा जातियों में अब भी ब्राइड मार्केट की परंपरा जीवित है। साल में 4 बार बड़े पैमाने पर दुल्हन मेले आयोजित किए जाते हैं, जहां युवा लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और माता पिता उन्हें खुले मैदानों में लाते हैं, जहां संभावित दूल्हे और उनके परिवार उन्हें देखते हैं, बात करते हैं और यदि लड़की पसंद आ जाए तो मूल्य तय होता है। यहाँ बोली लगने की भी परंपरा है, यानी अगर एक लड़की को कई लड़के पसंद कर लें तो जो परिवार अधिक धन दे वह लड़की को शादी के लिए ले जाता है। बुल्गारिया के इन मेलों में कीमतें हजारों यूरो तक पहुंच जाती हैं। यहाँ खास बात यह है कि इस प्रणाली का उद्देश्य केवल शादी होता है, न कि कोई अवैध व्यापार, और दुल्हन को केवल घर बसाने के लिए खरीदा जाता है। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ भी कई लड़कियों की मर्जी को ठीक से महत्व नहीं दिया जाता। कुछ परिवार आर्थिक मजबूरी में बेटी को अमीर परिवार को देना चाहते हैं, चाहे लड़की सहमत हो या न हो। इन मेलों में आने वाली लड़कियां बेहद सुंदर मानी जाती हैं। गोरी रंगत, नाजुक शरीर और खास पहनावे के कारण उनकी मांग काफी अधिक रहती है। लेकिन ऐसे मेले आधुनिक समाज में सवाल भी खड़े करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बाकी देशों की जो इस कड़वी सच्चाई का हिस्सा बने हुए हैं। नंबर 6 पर आता है मिस्र, जो दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। लेकिन यहाँ के कुछ पुराने आदिवासी समुदाय आज भी लड़कियों को आर्थिक साधन के रूप में देखते हैं। मिस्र के कई पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की भारी कमी के कारण परिवार अपनी 14-15 वर्ष की बेटियों की शादी पैसों के बदले करा देते हैं। यहाँ यह मानकर चला जाता है कि लड़की की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि इससे परिवार का बोझ कम माना जाता है। कई बार माता पिता ऐसे लोगों को भी अपनी बेटियां सौंप देते हैं जो उम्र में 50-60 वर्ष बड़े होते हैं, बस इसलिए क्योंकि वे अधिक धन देने की क्षमता रखते हैं। मिस्र की लड़कियां अपने आकर्षक व्यक्तित्व और गेहूं जैसे रंग के कारण विश्व भर में सुंदर मानी जाती हैं, और कई बार इसी वजह से कुछ विदेशी लोग भी यहाँ की लड़कियों से शादी करने के लिए गांवों तक पहुंच जाते हैं। अब चलिए नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, चीन। चीन जैसा आधुनिक, विकसित और तकनीकी रूप से शक्तिशाली देश भी इस सूची में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ शंघाई के प्रसिद्ध पीपल्स पार्क में मैरिज मार्केट नाम का एक अनोखा बाजार लगता है। यहाँ माता पिता अपनी बेटियों और बेटों के लिए विवाह योग्य साथी ढूंढने आते हैं, लेकिन देखने में यह परंपरा जितनी सामान्य लगती है उतना ही विचित्र इसका अंदाज है।
माता पिता बड़े बड़े कागजों पर अपनी संतानों की पूरी प्रोफाइल लिखकर लाते हैं। कद, वजन, उम्र, नौकरी, सुविधाएं, वार्षिक आय, घर, रुचियां और यहां तक कि स्वास्थ्य की स्थिति भी बताई जाती है। यहां सौदा कुछ इस तरह होता है कि अगर लड़का लड़की को पसंद आ जाए और दोनों परिवार तैयार हों तो लड़के वाले लड़की वालों को एक तयशुदा राशि देते हैं। इसके अलावा चीन में किराए पर गर्लफ्रेंड जैसी सेवाएं भी खूब चलती हैं, जहां युवक परिवार को खुश करने या सामाजिक दबाव से बचने के लिए किसी लड़की को कुछ दिनों के लिए किराए पर रखते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर, केन्या। अफ्रीका के इस देश में कई आदिवासी समाजों में दुल्हन के बदले मवेशी देने की सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। यहां लड़की की कीमत 6 गायों या 6 भैंसों से शुरू होती है और अगर लड़की बहुत सुंदर, स्वास्थ्यवान या किसी प्रतिष्ठित परिवार से हो तो कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कई समुदायों में पुरुष अपनी आर्थिक स्थिति दिखाने के लिए अधिक से अधिक विवाह करते हैं और हर विवाह के बदले मवेशी का सौदा होता है। समस्या यह है कि यहां लड़कियों की इच्छा और जीवन के सपनों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 3, भारत के मध्य प्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र की। भारत में ऐसे कार्य पूरी तरह गैर कानूनी हैं और सरकार लगातार इन पर रोक लगाने के प्रयास करती है, लेकिन शिवपुरी और आसपास के कुछ पिछड़े गांवों में गरीबी इतनी गहरी है कि परिवार मजबूरी में अपनी बेटियों को बेच देते हैं। यहां खरीदार बाकायदा कागजी समझौता करते हैं जो सुनने में ही बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। कीमत लगभग 15,000 रुपये से शुरू होती है और लड़की की उम्र, रंग, कद काठी और काम करने की क्षमता के आधार पर लाखों तक पहुंच जाती है। कई लोग इन लड़कियों को घरेलू काम, बुजुर्गों की देखभाल या गलत कामों के लिए लेकर जाते हैं, जो मानवता के खिलाफ है। अब आते हैं नंबर 2 पर, थाईलैंड। थाईलैंड अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसके अंधेरे हिस्से में एक विशाल एडल्ट इंडस्ट्री मौजूद है। यहां गरीबी और आर्थिक संकट के कारण कई लड़कियां छोटी उम्र से ही क्लबों, 10 बारों और मसाज केंद्रों में काम करने के लिए मजबूर होती हैं। कई विदेशी पर्यटक यहां इन्हीं सुविधा के कारण पहुंचते हैं, जिसके चलते यह कारोबार और भी मजबूत हो जाता है। थाईलैंड के कई गरीब इलाकों में परिवार बेटियों को कमाई का साधन मानते हैं और कई बार लड़कियां गलत नेटवर्क के हाथों में फंसकर जीवन भर के लिए शोषण का शिकार हो जाती हैं। अब अंत में नंबर 1, ब्राजील। यह देश आर्थिक रूप से बेहद असमान है, जहां अमीरों की चमक दमक के पीछे गहरी गरीबी छिपी है। कई गिरोह और दलाल गरीब बस्तियों से लड़कियों को बहला फुसलाकर बाहर ले जाते हैं और दुनिया भर के क्लबों और मनोरंजन केंद्रों में बेचते हैं। ब्राजील की लड़कियां आकर्षक व्यक्तित्व और ऊर्जा के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत मांग में रहती हैं और यही मांग उनके शोषण का सबसे बड़ा कारण भी बनती है। इनमें से कई महिलाएं बेहतर भविष्य के सपने लेकर घर से निकलती हैं, लेकिन अंत में फंस जाती हैं गलत धंधों में। दोस्तों, ये थे वे 4 से 5 देश जो इस मामले में सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं और यह तथ्य हमारे समाज के लिए गंभीर सोच का विषय है। दुनिया जितनी आधुनिक होती जा रही है, उतने ही जरूरी है ऐसे अमानवीय कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाना और जागरूकता फैलाना।